हेलो एवरीवन, वेल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यस और नो? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि एट कांस्टेंट प्रेशर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस is inversely proportional to the square root of the density of the gas. Clear? The rate of diffusion of the gases at constant pressure is inversely proportional to the square root of the density of the gas. Clear? मैंने यहाँ पर जो definition बोली इसमें क्या constant है? प्रेशर कांस्टेंट है और ऐसी सिचुएशन में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। क्लियर? तो ये अब हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हम लोगों को ये प्रूव करना है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। राइट गाइस, ये हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसको हमें प्रूव करना है बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी ऑल नो दैट P इज इक्वल टू 1/3 mn v बार स्क्वायर अपॉन v। बोले भैया क्या हुआ, को परेशानी हो तो बताए ना रे? तो गौर से देखिएगा सभी लोग। P इज इक्वल टू 1/3 m v बार स्क्वायर अपॉन v। किसी को कोई दिक्कत? P इज इक्वल टू 1/3, इसको क्या बोल सकते हो? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। होता नहीं होता। सीन क्लियर है? क्या हुआ, को परेशानी? 3 को इधर ले आऊं तो ये 3p, रो नीचे ले आऊं तरे में। क्लियर है? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो है। बोलो सीन क्लियर है ना? जय का कहांगे बोलो ना, पर रहो। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैसेस इज इक्वल टू √3p अपॉन रो। बोलो भैया। वैसे तो हम लोग इसे पहले प्रूव कर चुके। आपको बता दूं द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस। यस और नो? क्या बोल रहा हूं मैं? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो भैया मैं यहां जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इतनी आ गई तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो VRMS की जगह मैं ऐसे लिखूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इक्वल टू √3p अपॉन रो। बोले भैया। अब मुझे मालूम है कि प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट, 3b कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट। क्लियर? कांस्टेंट हटेगा तो क्या आएगा? तो मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/√ρ। नहीं, यही बात समझ में? सीन क्लियर है? कर पाएंगे नहीं पाएंगे? कर पाएंगे? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़वाएंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर? ऐसा ही कुछ है? ओके। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमसे ये कहता है कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 और आगे बनाना चाहे तो द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट गैसेस। आप तो भाड़ में जान दो, समझ में कुछ आता नहीं है, मूड में पीर होती है। क्लियर? डब्बा है, डब्बा। क्लियर? मीठे को डिब्बा है, मीठे को।
हाँ आओ, मीठे को डिब्बा है, 1 किलो पेड़ा, 2 किलो लड़ुआ, 5 किलो गयक और कचू तो उस डब्बे का जो मांस होगा ना, वो अलग अलग मिठाइयों के जो कंपोनेंट है उनके मासेस के सम के बराबर होगा। क्लियर है? इसी तरह एक कंटेनर में बहुत सारी गैसें भरी हुई हैं, है ना, और ऐसी गैसें भरी हुई हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रही हैं, वो एक बर्तन में भरी हैं। तो उस पूरे का जो प्रेशर होगा ना, वो उसमें भरी गई अलग अलग गैसों के प्रेशर के, यही तो कहना चाहता हूं बस आपसे। सीन क्लियर है? नहीं आई मेरी बात समझ में? लेकिन ये सब जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। क्लियर है? At constant temperature, the pressure of the mixture of the gas, कौन सी गैस, which are not interacting with each other, is equal to the sum of the partial pressure of its different component gases। नहीं आई मेरी बात समझ में? यानी पूरे मिक्सचर का जो प्रेशर होगा वो उसमें भरी गई अलग अलग गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर होगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? का हुआ को परेशानी नहीं होए तो बताए, ना नहीं तो फिर सुने। अच्छा, ये सारे कर्म जो हो रहे हैं, ये सारे कर्म जो हो रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहे हैं, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहे हैं तो हमें मालूम है कांस्टेंट टेम्परेचर पर मीन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, सेम रहती है। रहती नहीं रहती? रहती। चलो, सबसे पहले मैंने कोई एक गैस ले ली, एक पहली गैस, अलग अलग गैसें हैं ना, मैंने कोई एक गैस ले ली, उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास m1 है, उनकी वेलोसिटी जो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो मैंने मान लिया v1 बार, समझते हैं ना मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना। इसके अलावा उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो मैंने मान लिया n1 है, तो है ना, और उस गैस का जो वॉल्यूम है वो मैंने मान लिया v है। तो पहली गैस का जो प्रेशर हो जाएगा, हमने मालूम है P बराबर होता है 1/3 mn v बार स्क्वायर अपॉन v। बोले भैया, तो पहली अपन अलग अलग गैस है, पहली गैस का प्रेशर मैंने मान लिया P1, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल भरे हैं उनके मास m1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने n1 मान लिया, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी मान ली, v1। क्लियर है? सिमिलरली आप बताओ दूसरी गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, 1/3 m2 n2 v2 स्क्वायर बार अपॉन v। तीसरी गैस का प्रेशर बोलो, 1/3 अपॉन v। जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मीन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 बार स्क्वायर। ये सब बराबर होंगे, ये सब बराबर मैंने किसके मान लिया, E के। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, मैंने बराबर E के मान लिया। किसी को कोई दिक्कत? अगर ये सब कर्म मैंने कर लिए तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो प्रेशर होगा, पहली गैस का प्रेशर P1 बराबर, अब आप गौर से देखिए 2/3, ठीक है, मैंने इसमें कहीं ना कहीं 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो भैया, सीन क्लियर है? n1 मैंने यहां लिख दिया, n1, यस और नो? v हो गया, क्या बचा, m1 v1 बार स्क्वायर। 2 का डिवाइड भी करना है तो ऐसे लिख दूं? बोलो भैया, इससे ये स्टेप समझ में आ गया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, पहली गैस का प्रेशर P1 इज इक्वल टू 2/3 n1 अपॉन v हाफ m1 v1 बार स्क्वायर बराबर E। बोलो। सिमिलरली दूसरी गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, 2/3 n2 E अपॉन v।
ऐसे ही तीसरी गैस का भी प्रेशर कुछ ना कुछ हो जाएगा, बोलो भैया। और अगर इन सभी गैसों का मिक्सचर बना दूंगा, मिक्सचर, तो मिक्सचर का जो प्रेशर होगा उसे सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा, गौर से देखिए, यहां लिख रहा हूं अब, है ना, P बराबर ऐसे लिखूंगा तो 2/3, ठीक है। अब मैंने सबका मिक्सचर बना दिया तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n लिख दूं। ये n काय के बराबर होगा जरा बताओ, n1 प्लस n2 प्लस n3, यस और नो, है ना, 2/3 n E अपॉन V। स्टेप क्लियर है सभी को? तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, P इज इक्वल टू 2/3, n को क्या लिख दूं, n को क्या लिख दूं, 2/3, n को मैंने क्या लिख दिया, n1 प्लस n2 प्लस n3 E अपॉन V। बोला भैया, किसी को कोई दिक्कत? तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, P इज इक्वल टू 2/3 n1 E अपॉन V, बोला भैया, प्लस मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर 2/3V n2E, बोलो फिर से 2/3 n3E अपॉन V। अब आप बताओ ये काय का प्रेशर है, तो ये हो जाएगा P बराबर P1, इसको क्या लिखूं, P2, ऐसे इसको P3 लिख दूं सिमिलरली। समझ में आ रही है बात? तो यही तो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था अभी, बोलो भैया आ गया ये सीन क्लियर है? और भी गैसेस होती तो प्लस डॉट डॉट डॉट, कहानी समझ में आ रही है? देख लो जरा प्रसन्न मन से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।